जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम जल्द ही जीएसएसएसटी का कंप्लीट सेशन लेकर आ रहे हैं और हम आज आ चुके हैं और लगातार हम सेशन हमारा चलता रहेगा। ओके, तो आज हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। जल्दी ये टॉपिक समझ में नहीं आता, क्लियरिटी नहीं बन पाती। आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरे एक एक पॉइंट पर क्लियरिटी होगी, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो चार बेसिक बातें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप राष्ट्रीय आय समझना चाहते हैं, नेशनल इनकम समझना चाहते हैं। वो कौन से चार बेसिक पॉइंट है? जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी यहां है, यहां एनडीपी है, ध्यान देना, एनएनपी। ये चार बेसिक पॉइंट हैं, अगर इनको आप समझ गए तो समझिए आप राष्ट्रीय आय समझ पाएंगे। ये चार बातें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप नेशनल इनकम तक पहुंच रहे हैं या पहुंचना चाहते हैं। अब जीडीपी क्या है? तो याद रखना, ये इंडिया है। क्या है? इंडिया है, भारत है। अब भारत में, जैसा कि हिंदी में जानते हैं, जीडीपी का मतलब क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हम केवल भारत की सीमा की बात करेंगे, भारत में होने वाले उत्पाद और सेवाओं की बात करेंगे, हम विदेश की बात नहीं करेंगे इसमें। तो याद रखना, जीडीपी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पाद और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। याद रखना, भूलना नहीं आपको। भारत की सीमा के अंदर, भारत की सरहद के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जो कुल उत्पाद या सेवाओं के बदले जो आय होती, इनकम होती है, वही क्या होती है? जीडीपी होती है। अब प्रश्न बनता है, क्या इसमें विदेशी कंपनी आएंगी या केवल भारतीय ही रहेंगे? तो याद रखना, इसमें इंडियन, ये इंडिया हो गया, क्या हो गया? इंडिया हो गया भाई। अब इंडिया में क्या है? जीडीपी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो चाहे भारतीय हो और चाहे विदेशी हो, अगर भारत की सीमा में उनकी इनकम हो रही है, भारत की सीमा में, बाउंड्री में वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उत्पाद या सेवा से जो आय होगी वो जीडीपी के अंतर्गत शामिल की जाएगी। क्लियर है? तो विदेशी भी इसमें शामिल होंगे, इसमें एप्पल फोन भी शामिल होगा। ध्यान देना, इसमें एडिडास और रिबुक भी, नाइक भी क्या होंगे? शामिल होंगे। इसमें टोटल जो विदेशी कंपनी है, विदेशी जो सर्विसेज हैं, विदेशी जो प्रोडक्ट हैं, उनसे जो इनकम होनी है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे। क्लियर? अब एक वित्तीय वर्ष तो जानते होंगे आप, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये क्या होता है? पूरा एक वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पाद या सेवाओं के बदले जो आय होती है, जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, वो जीडीपी कहलाता है। राइट? अब एनडीपी क्या है? तो एनडीपी का मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या था? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये क्या है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ध्यान से समझना यहां क्या करना है। तो यहां पर आप देखोगे कि भाई आपने एक वित्तीय वर्ष में सर्विस से इनकम अर्जित की, इनकम जनरेट करी, आपने उत्पाद प्रोडक्ट बेचे, आपको पैसा मिला, आपकी इनकम हुई। ध्यान देना, तो ये दोनों इसमें शामिल होगा। लेकिन अब क्या होगा? ये तो भाई टोटल आपका टर्नओवर है, ये तो टोटल आपने बिजनेस किया।
तो क्या आपने मान लो 500 करोड़ का टर्नओवर है ईयरली आपका, तो टोटल 500 करोड़ आप कमा रहे हैं सेवा से, सर्विस से या फिर प्रोडक्ट बेचकर। तो वो टोटल तो पैसा आपकी जेब में नहीं जा रहा है, टोटल जो ऑनर है कंपनी का उसके पास तो नहीं जा रहा है, उसमें डिप्रिसिएशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? डिप्रिसिएशन। तो अगर हम जीडीपी से डिप्रिसिएशन बोलते हैं इसको मूल्य ह्रास, क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब डिप्रिसिएशन क्या है? जैसे आपने बुलेरो खरीदी, अब बुलेरो आप लोगों के यहाँ शादी विवाह में बुक कर रहे हो, 1500 रुपये बुकिंग, 2000, 2500, 3000 जैसे बुक कर रहे हैं आप। तो अब क्या हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपके पास आय तो आ रही है, इनकम हो रही है, लेकिन अब उसमें डीजल भी लग रहा है, उसमें टायर भी घिस रहा है, उसमें मोबिल भी पड़ रहा है, हवा भी पड़ रही है, मेंटेनेंस। तो डिप्रिसिएशन मतलब मेंटेनेंस लगेगा नहीं लगेगा? तो ये एक साल में आपको देखना पड़ेगा कुल कितनी बुकिंग हुई, कुल कितनी आय हुई। अब आपने ड्राइवर भाई कर रखा है, टूर एंड ट्रेवल्स चलाते हैं, तो ड्राइवर को भी देना पड़ेगा, आप खुद ड्राइवर हैं, तो आप कुछ नाश्ता पानी करोगे तो वो क्या होगा? डिप्रिसिएशन होगा। समझ में आया? ऐसे ही उत्पाद का समझ लीजिए, जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, कोई कोचिंग है, वो इंस्टीट्यूट है जो चलता है। अब टोटल मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का बड़ा ऑनलाइन कोई भी कोचिंग की बात करें, बड़ी ऑफलाइन कोचिंग की बात करें, तो टोटल तो पैसा उन्होंने उनके पास जेब में नहीं जाना, अकाउंट में जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉई होंगे, उनको भी देना पड़ेगा, है ना? मेंटेनेंस, जैसे लाइट भी लगेगी, बिजली लगेगी, कुर्सी मेज होंगे, कुछ टूटेंगे, रिपेयर होंगे, पेंटिंग होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होगा। समझ पाए आप? तो कहीं ना कहीं सारे उत्पाद या सेवा, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की बात करें, उसमें हम देखेंगे कि डिप्रिसिएशन होगा ही होगा। क्लियर? कोई भी ऐसा आप एग्जाम्पल बताइए जिसमें आपको लगता हो कि फाइनेंशियल ईयर में सर डिप्रिसिएशन नहीं हुआ। आप नई बुलेरो खरीद के लाइए, स्कॉर्पियो लेकर आइए, नया एप्पल लेकर आइए, लेकिन क्या होगा? जैसे एजेंसी से आया, आप उसको अगर सेल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो जितने में आपने खरीदा, चाहे एक घंटे बाद ही आप बेचना चाहें, तो वो एक्चुअल कीमत आपको नहीं मिलनी है, डिप्रिसिएशन लग गया। अब सोच लीजिए, आप एजेंसी में अभी तक गाड़ी थी, अभी तक प्रोडक्ट था कंपनी में, वहां से आप अपने घर ले आए, अब आपको नहीं पसंद आया, आप बेचना चाहते हैं, तो लोग उसकी एक्चुअल कीमत नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा नहीं यार अब तो पुराना हो गया ये। क्लियर? तो कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ? तो अब सोचिए, आप एजेंसी से सामान लेकर आए, आप तुरंत आप सेल आउट करते हैं, फिर भी आपको उसकी कीमत घट के मिलती है, और अगर एक साल आप यूज करेंगे उस प्रोडक्ट को तो कहीं ना कहीं उसमें और ज़्यादा मूल्य ह्रास होगा। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट या सर्विस के बाद में क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है। आप रेलवे में आप यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं, तो देखिए बहुत सारे मतलब फैसिलिटी, सुविधाएं रेलवे यात्री को मिले, इसलिए बहुत सारे लोग अपॉइंट किए गए हैं, सरकारी बहुत सारे लोग हैं, एक चैन पूरा तरीके से काम करता है, तो उनको भी तो भाई पेमेंट देना पड़ता है सरकार को। ये तो है नहीं कि सीधा मुनाफा सरकार के पास आ गया, इनकम हुई, लेकिन अब मुनाफे को आप रखोगे। क्लियर? और लेकिन आप जो डिप्रिसिएशन होगा उसको तो माइनस करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया एनडीपी। अब आगे हम लोग पहुंचे जीएनपी की बात करें, तो जीएनपी कैसे मिलता है? तो ये फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला समझ में नहीं आता है कि भाई ये फार्मूला क्या है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसको आप समझिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। मतलब अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे भारतीय हैं, इंडियन हैं, जो फॉरेन कंट्री में भी काम करते हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे डाबर कंपनी वगैरह। विदेशों में कई सारे प्रोडक्ट हैं इनके, टाटा कंपनी जानते होंगे। तो ऐसे अब केवल भारत की सरहद की बात नहीं की जाएगी, भारत के सरहद के बाहर भी भारतीय हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं।
होली दिवाली पैसा अपने फादर अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं। क्लियर? तो अब थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे अब हम लोग पहुंच रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आया जीडीपी, अगर आपको समझ में आया एनडीपी, तभी आप बढ़िए जीएनपी पे, तभी समझ पाएंगे आप। होप सो आप दोनों पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट समझिए। अब यहां पे क्या है, अब भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी जो इंडियन सिटीजन है, ये इंडिया हो गया। अब इंडिया से बाहर भी तो इंडियन है, बहुत सारे भारतीय हैं जो विदेशों में काम करते हैं। तो अब क्या होगा, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में भारतीयों के द्वारा आय अर्जित की जाएगी, भारतीयों के द्वारा इनकम की जाएगी। ध्यान देना, वो क्या होगी, इनकम होगी ना, भारत आ रही है ना, तो इसमें शामिल होगी। किसमें? जीएनपी में। लेकिन बहुत सारे विदेशी भी हैं। कौन है? फॉरेनर्स भी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। बहुत सारे विदेशी भी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। अभी यहां पर आपने देखा था ना, तो बहुत सारे भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उनसे आय इंडिया में आ रही है, जनरेट हो रही इनकम। लेकिन बहुत सारे विदेशी भारत में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे प्रोडक्ट विदेशी हैं जो इंडिया में चल रहे हैं। तो उनको भी तो इनकम होगी, लेकिन उनकी इनकम हम शामिल करेंगे। कहां शामिल करेंगे? इसमें शामिल करेंगे, जीडीपी में शामिल कर रहे थे ना, लेकिन यहां पर हम अब शामिल नहीं करेंगे। कहां पर? जीएनपी में। तो जीएनपी का फार्मूला क्या होगा? जीडीपी मतलब एक वित्तीय वर्ष में भारतीय, एक वित्तीय वर्ष में भारत में कुल जो वित्तीय वर्ष में इनकम जनरेट हुई, चाहे वो विदेशी करें चाहे वो भारतीय करें, शामिल हो रही थी ना। लेकिन अब क्या हुआ, एक्स, एक्स मतलब इंडियन, भारत से बाहर भी भारतीय हैं, उनकी मतलब वो उत्पाद या सेवाओं के बदले उनकी आय हो रही है ना। तो उसको इसमें क्या करेंगे, जीडीपी में जोड़ेंगे। और फिर जो विदेशी भारत में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को इससे माइनस कर देंगे। समझ पाए आप? जैसे बहुत सारे भारतीय हैं जो लेबरगिरी वगैरह करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे मोटे एम्प्लॉई हैं विदेशों में, लेकिन वो बड़े पैमाने पर भारत में पैसा भेजते रहते हैं। समझ पाए आप? तो वो इसमें शामिल होगा। लेकिन जो विदेशियों के द्वारा भारत में इनकम की जाएगी, जैसे ऐसे बहुत कम विदेशी हैं जो भारत में मजदूरी करें, लेकिन बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे ओप्पो है, वीवो है, ऐसे बहुत सारे देसी विदेशी कंपनी हैं। जैसे वन प्लस हो गया, एप्पल हो गया, बीच में नोकिया वो किया था, या सैमसंग अभी रख लीजिए, सब विदेशी कंपनियां हैं। तो विदेशी जो इनकम हुई भारत में, उसको हम माइनस करेंगे, एम। समझ पाए आप? जब हमें जाके मिलेगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ पाए आप? तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत की सीमा में जो अंतिम आय हुई, लेकिन उसमें जो विदेशी लोग हैं उनकी इनकम हम माइनस करेंगे, और जो भारतीय लोग हैं भारत से बाहर, उनकी इनकम प्लस होगी। तो जीडीपी प्लस एक्स, एक्स मतलब इंडियन है और एम मतलब विदेशी हैं जो भारत की सीमा में क्या कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा मैकडी वगैरह, केएफसी वगैरह, ये सब क्या करते हैं, भारत में इनकी आय होती, इनकम होती है ना, तो वो माइनस होगी इससे। ये पॉइंट आपको एकदम क्या रखना है, क्लियर भाई रखना है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। समझ पाए आप? अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं हम लोग, एकदम ध्यान बनाए रखना है ना। वो सुना होगा डायलॉग ना कि मौसम बिगड़ने वाला है, आप लोग सीट बेल्ट पहन लें।
तो इधर भी मौसम बिगड़ने वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। अगर तीनों पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लियर? तो एनएनपी, एनएनपी क्या है कि अब इससे अगर हम कैसे प्राप्त करेंगे, जीएनपी से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए, भाई ये शुद्ध आय नहीं है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, समझ पाए आप। लेकिन अभी इसमें डिप्रिसिएशन नहीं हुआ था, मूल्य ह्रास, यहां पर मूल्य ह्रास होगा। अब बहुत सारे भारतीय विदेशों में काम करते हैं, तो बहुत सारे लेबर टाइप के लोग भी काम करते हैं। अब तंबाकू, चून, बीड़ी, सिगरेट पीते होंगे, दारू शराब पीते होंगे। भाई बीइंग अ भारतीय, हम भारतीयों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बता रहे हैं कि कहीं कहीं हैबिट होगी थोड़ी बहुत, तो वो हैबिट में अब अपने घर से तो यहीं से इंडियन तंबाकू तो ले नहीं जाएंगे, तो विदेश में तंबाकू, चून, पान यूज करेंगे, गुटखा, पान मसाला यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगी, उनकी आय से तो ये माइनस हो रहा है पॉइंट। तो अब क्या होगा, डिप्रिसिएशन हुआ ना। जैसे जगुआर, जगुआर टाटा की कंपनी है, विदेश में काम करती है, तो अब क्या होगा, वहां पे भी तो जैसे मानेसर में सुजुकी का बड़ा कारखाना है, जापान की कंपनी सुजुकी, सुजुकी तो जानते होंगे आप, मारुति सुजुकी। तो अब डिप्रिसिएशन एम्प्लॉय को पेमेंट वगैरह देना पड़ेगा ना, तो जगुआर में असेंबल होता है पूरा, मतलब विदेशों में जगुआर असेंबल होती है, तो कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन होता होगा, पेमेंट देना पड़ता होगा एम्प्लॉय को, भारत आने में कहीं ना कहीं खर्चा होता होगा। तो डिप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ, तो हर जगह आपको डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप जीएनपी से एनएनपी पे आना चाहते हैं तो सीधा नहीं आएंगे आप, सीधा अगर आप आ गए तो आप जीएनपी पे ही हो, एनएनपी पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर जीएनपी से एनएनपी पे आना चाहते हैं तो आपको जीएनपी से डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास माइनस करना पड़ेगा। समझ पाए आप, ये समझना ही पड़ेगा आपको। और अगर आपने ये माइनस कर दिया, क्योंकि ये आप समझ गए थे, जैसे जीडीपी और जीएनपी है ना, वैसे ही यहां पर जैसे जीडीपी और एनडीपी है, वैसे यहां पर जीएनपी और एनएनपी है। ये शुद्ध, ये शुद्ध, ये ग्रॉस, ये ग्रॉस। समझ पाए आप। तो हम अगर एनडीपी पे पहुंचना चाहते हैं तो जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अगर हम एनएनपी पे पहुंचना चाहते हैं तो हम जीडीपी से क्या माइनस करेंगे, अगर हम एनएनपी पे पहुंचना चाहते हैं तो हम जीएनपी से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अगर हम जीएनपी पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें जीडीपी में भारतीयों की इनकम जोड़नी पड़ेगी, और जो विदेशी लोग हैं भारत में एक वित्तीय वर्ष में आय अर्जित करते हैं उसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ चारों पॉइंट। तो चार बेसिक मेजरमेंट जिनके बेस पर हम लोग नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो याद रखना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, और तीसरा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और चौथा और अंतिम क्या है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये चार बेसिक पॉइंट समझना है। अब आगे अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएं तो आप देखोगे कि ये भी अलग अलग, जैसे फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलता है नेशनल इनकम। तो अभी आपको उतना डीप नहीं समझना है, बेसिक समझिए, एडवांस लेवल फिर समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब डेली सेशन चलेगा और लाइव सेशन हम लोग जल्दी शुरू करेंगे, बस आप लोगों का सहयोग साथ मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारती।